नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप देख रहे हैं होम्योगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टाई के बारे में। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को, खासकर जो युवा वर्ग की लड़कियां होती है, उन लोगों में पलकों के ऊपर, पलकों के नीचे या आप देखेंगे तो किनारों पर आपको लाल कलर की फुंसियां दिखेंगी। कभी कभी ये फुंसियां एक होती है या कभी कभी दो तीन एक साथ होती है। इन फुंसियों में बहुत अधिक दर्द होता है, जलन होती है, सूजन बनी रहती है। इन फुंसियों को मेडिकल की भाषा में स्टाई कहते हैं और सामान्य भाषा में इसे गुहेरी कहा जाता है। तो दोस्तों, जनरली कुछ लोगों में ये स्टाई कभी कभी पैदा होती है, परंतु आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि उन्हें बार बार ये गुहेरी पैदा हो जाती है। एक गुहेरी ठीक होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी ठीक होती है, कुछ दिनों बाद तीसरी हो जाती है। इस प्रकार से ये क्रम जो है लगातार चलता रहता है। दोस्तों, यदि स्टाई के कारणों की बात की जाए कि ये क्यों पैदा होती है, तो यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक शर्करा बढ़ने से परेशान है या मधुमेह का पेशेंट है तो उसमें स्टाई बार बार पैदा होती है। यदि व्यक्ति में स्टोफाइलोकोकस इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी व्यक्ति में स्टाई यानी फुंसियां बार बार पैदा हो सकती है। आंखों में किसी प्रकार की कमजोरी के कारण या विटामिन ए और विटामिन डी की कमी के कारण भी ये स्टाई बार बार पैदा होती है। यदि आंखों को सही तरीके से साफ नहीं रखा जा रहा है, जैसे कई लोगों को आप देखेंगे तो उनमें ये आदत होती है कि कहीं से भी उंगलियां जो इधर उधर लग जाती है गंदी जगह पर, वही उंगलियों से पलकों को साफ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अनहाइजीनिक कारण होते हैं, इसके कारण भी इन्फेक्शन पैदा होता है और बार बार फुंसियां होना या स्टाई होना इसका मुख्य कारण बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों में जिनका पेट साफ नहीं रहता है और उन्हें लंबे समय तक कब्जे की शिकायत होती है, ऐसे लोगों में भी बार बार स्टाई बनना, फुंसियां उठना या गुहेरी पैदा होने की समस्या हो जाती है। स्टाई के यदि लक्षणों की बात करें दोस्तों, तो स्टाई में यदि आप देखेंगे तो पलकों पर जहां पर भी स्टाई होगी वहां पर सूजन और रेडनेस यानी कि लालिमा दिखाई देगी और व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उस भाग से बहुत अधिक गर्म हवा सी निकल रही है, मतलब गर्मी का एहसास होगा, वहां से कुछ गर्म गर्म निकल रहा है ऐसा उसे लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, उस भाग में बहुत अधिक जलन होगी, दर्द होगी और पलकों को खोलने बंद करने में भी व्यक्ति को परेशानी होगी। ठंडे पानी से धोगा जब वो अपनी पलकें तो ही उसे आराम महसूस होगा। तो दोस्तों, ये गुहेरी के लक्षण होते हैं और गुहेरी यदि 5-6 दिनों तक ठीक ना हो तो धीरे से गुहेरी पक जाती है, उसमें पस बन जाता है और फिर पस पक करके गुहेरी फूट जाती है, जिसके बाद पस निकल जाता है और फिर व्यक्ति को आराम आ जाता है। इसका दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब करवाते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर इसमें एंटीबायोटिक औषधि देते हैं, जिसमें कुछ केसेस में तो ये गुहेरी ठीक हो जाती है, परंतु जैसे ही एंटीबायोटिक गोलियों का कोर्स खत्म होता है उसके कुछ समय बाद ये स्टाई वापस डेवलप हो जाती है। खासकर ऐसे लोग जिनमें बार बार स्टाई होने की प्रवृत्ति होती है, उनकी एक स्टाई ठीक होती है फिर दूसरी हो जाती है, जिन लोगों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है उन लोगों पर एंटीबायोटिक दवाएं भी असर करना बंद कर देती है। उनकी गुहेरी वैसी की वैसी बनी रहती है। कई लोग आकर ये शिकायत करते हैं कि सर काफी समय से गुहेरी है परंतु किसी भी दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा। ऐसी लोग यदि दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करें तो उन्हें इस स्टाई की समस्या से और इनके बार बार होने की जो समस्या है, इनसे जड़ से आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि स्टाई की होम्योपैथिक दवाओं की बात करूं तो सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है दोस्तों पल्सीटिला। पल्सीटिला दोस्तों स्पेशली ऊपर की पलक पर जो स्टाई, जो गुहेरी पाई जाती है उसके लिए दी जाती है। यदि स्टाई में जलन हो, दर्द हो, स्टाई अंदर से तपकन जैसी मतलब फड़फड़ाने जैसी लग रही हो, तो वहां पर पल्सीटिला दी जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, यदि पल्सीटिला औषधि से व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो जो दूसरी दवा होती है वह है स्टेफाइसेग्रिया। तो पल्सीटिला जहां फेल हो जाती है वहां पर स्टेफाइसेग्रिया डेफिनेटली वर्क करती है। स्टेफाइसेग्रिया देने का तरीका भी वही होता है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देना चाहिए। स्टेफाइसेग्रिया चाहे आपकी ऊपर की पलक पर गुहेरी हुई हो या नीचे की पलक पर या कहीं पर भी, दोनों किनारों पर कहीं पर भी यदि गुहेरी हो, वो किसी भी स्टेज में हो, यदि स्टेफाइसेग्रिया देते हैं तो वो गुहेरी, वो स्टाई ठीक हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति में बार बार स्टाई होने की प्रवृत्ति होती है, एक ठीक होती है फिर दूसरी हो जाती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि किसी व्यक्ति में पाई जाती है, यदि उसे भी कुछ दिनों तक स्टेफाइसेग्रिया दे दिया जाता है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर और शाम कुछ दिनों तक लगातार देने से उसकी ये प्रवृत्ति पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसे बार बार स्टाई होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे चेंजेस हो जाते हैं उसके वाइटल लेवल पर कि अब इस प्रकार से जो गुहेरी होती है वो उसे होना बंद हो जाती है। दोस्तों, यदि गुहेरी में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए और पस बन जाता है तो हिपरसल्फ 30 नाम की दवा दी जाती है। इसे देने से ये जो पस है ये सूख जाता है और यदि बहुत अधिक मात्रा में पस बना है तो ऑटोमेटिक गुहेरी फूट कर पस बाहर निकल जाता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार डिसीज और उनकी होम्योपैथिक दवाओं जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।